विधायक और कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। तीन दिवसीय जोधपुर दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आरएसएस की समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में होगी बैठक। जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा निवेश और व्यापार को मिलेगी नई दिशा। किसानों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जूली, हाथ में फसलें और बैनर लेकर जताया विरोध। ऑनलाइन बैठक ऐप से जुड़ा मामला, शिखर धवन की बड़ी मुश्किलें, गब्बर से पूछताछ करेगी ईडी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिल गई है। झालावाड़ अस्पताल में विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ ये मामला जस्टिस अशोक कुमार जैन की कलपीठ ने आदेश दिया है। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, झालावाड़ में गिरी सरकारी स्कूल की छत। राजस्थान हाईकोर्ट में होगी अब मामले पर सुनवाई। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में जवाब पेश करेगी राज्य सरकार। प्रदेश भर में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर मामले पर देगी जवाब। तो राजस्थान हाईकोर्ट में अब मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखिए लगातार जिस तरीके से जर्जर भवनों के मामले सामने आ रहे हैं, गिरने के, लगातार कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। झालावाड़ में एक बार फिर जो है सरकारी स्कूल की छत गिरी है और जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। पूरे ही प्रदेश में जिस तरीके से मामले सामने आए, झालावाड़ में भी जो है 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लगातार एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं। पूरे ही प्रदेश भर में जो है हालत काफी ज्यादा बदतर है और इसको लेकर अब कोर्ट में सुनवाई होनी है। झालावाड़ में गिरी सरकारी स्कूल की छत को लेकर जो है, क्योंकि इसमें 7 बच्चों की जान गई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताजनक और भयावह स्थिति पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है। जहां बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, अभिभावक काफी चिंतित रहते हैं ऐसे में कि क्या ना जाने कब कौन सा हादसा हो जाए। और ऐसे में अब जो है लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, लगातार हादसे सामने आए, इसको लेकर अब कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रदेश भर में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर मामले पर जो है सरकार को जवाब देना होगा। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। साथ ही अन्य भवनों की भी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई कि किस तरीके से एक के बाद एक भवन जो हैं वो गिरे हैं, जर्जर हालत में हैं, लेकिन जो है किसी का कोई ध्यान नहीं है। जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आए और इसी को लेकर कोर्ट में अब सुनवाई होनी है और जवाब भी देना होगा। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सुनवाई होगी। पर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में भारी बारिश से हुए फसलों के नुकसान के मुआवजे और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर पहुंचे। कांग्रेस विधायक पैदल विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के अंदर एंट्री गेट तक पहुंचे। हाथ में फसलें और बैनर लिए हुए किसानों के लिए मुआवजे की मांग की गई। तो देखिए कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। एक अलग अंदाज में प्रदर्शन किया गया, अनोखे अंदाज में टीकाराम जूली ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे टीकाराम जूली, हाथ में फसलें भी आपको नजर आ रही होंगी।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जालौर से खबर, चितलवाना उपखंड की टांपे ग्राम पंचायत का पावटा गांव इस वर्ष भारी बारिश के चलते 1 महीने में दूसरी बार लूनी नदी के पानी से पूरी तरह से घिर गया है। नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण गांव के चारों तरफ पानी भर चुका है, जिससे सभी संपर्क सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। गांव की अनुमानित 1000 की आबादी में से करीब 100 घरों में लोग पूरी तरह से घरों में कैद हैं, क्योंकि बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता ही नहीं बचा है। देखिए, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सभी संपर्क सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में लूनी नदी आने से पावटा गांव टापू बन गया है। 1 माह में दूसरी बार ये गांव टापू बना है। इस तरीके के हालात जो है एक जगह नहीं कई जगह देखने को मिल रहे हैं। लोगों का जनजीवन इस बारिश ने पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। चाहे बड़ों की बात कर ले, बच्चों की पढ़ाई भी बारिश के चलते प्रभावित हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 1 माह में ये दूसरी बार ऐसा दृश्य देखने को मिला है जब पूरा गांव जो है टापू बन चुका है। ये देखिए, तस्वीरें में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फिरोज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूनुस, जो है इस तरीके की हालात जो हैं लगातार हम देख रहे हैं। हालांकि ये एक गांव का मामला नहीं, कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। अगर इस गांव की बात करें, 1 माह में ये दूसरी बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। पूरा गांव जो है टापू बन चुका है, जहां नजर दौड़ाइए वहां से पानी नजर आ रहा है। जी पूनम, बताना चाहूंगा तो चितलवाना उपखंड का एक पावटा गांव जो लूनी नदी आने से 1 माह में दूसरी बार टापू बन गया है। इस साल बारिश अच्छी होने से लूनी नदी में 1 माह में दूसरी बार पानी आया है। लूनी नदी आने के कारण टापू ग्राम पंचायत के पावटा गांव के चारों तरफ पानी आ जाने की वजह से इस गांव के सभी संपर्क सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। करीबन 100 घरों की आबादी अब पानी आ जाने से बाहर नहीं आ सकते हैं। पावटा गांव की आबादी करीब 1000 के लगभग है, जो अपने घरों तक सीमित है। गांव में आने जाने के साधन बंद है। अगर राशन सामग्री लाने जाना हो तो पानी में से जाना पड़ रहा है, जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। वही कमर तक तो कई घुटनों तक पानी से गुजरना बाहर आ जा सकते हैं। वही पावटा गांव की सरकारी स्कूल की बात करें तो 60 बच्चे भी नदी का पानी आने से घरों में ही कैद है। स्कूल जाने के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं कि घरों में तो चूल्हों तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। वही आसपास के सभी रास्ते लूनी नदी आने से बंद हो गए हैं। जी, शुक्रिया यूनुस इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। चुरू से खबर आपको बता रहे हैं, सुजानगढ़ में मारपीट करने से 12 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी की मौत हो गई है। मां सुनीता सोनी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। चांदनी माली पर हत्या करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने चांदनी को हिरासत में लिया है। 1.5 महीने पहले बच्ची को पालन पोषण के लिए सौंपा था। मां सुनीता सोनी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। चांदनी माली पर हत्या करने का आरोप लगाया है सुनीता सोनी ने। कोतवाली पुलिस ने चांदनी को हिरासत में ले लिया है। 1.5 महीने पहले बच्ची को पालन पोषण के लिए सौंपा था चांदनी माली को सुनीता सोनी ने। शुरू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है एक बच्ची की मौत हो गई है। सुजानगढ़ में मारपीट करने से 12 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। बच्ची का नाम लक्ष्मी है। मां सुनीता सोनी ने जो है हत्या का मामला दर्ज कराया है। चांदनी माली पर ये मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल जो है पुलिस ने चांदनी माली को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। 1.5 महीने पहले ही जो है सुनीता सोनी ने पालन पोषण के लिए सौंपा था, लेकिन अब जो है बच्ची की मौत हो गई है मारपीट के चलते। बच्ची की जो मां है सुनीता सोनी, आरोप लगाया है उन्होंने, हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बच्ची के साथ मारपीट की गई है, बच्ची की मौत हो गई है और इसके बाद अब जो बच्ची की मां है उन्होंने मामला भी दर्ज करा दिया है। क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ पूनम जी, सुजानगढ़ के नयाबास इलाके की लक्ष्मी की है, जिसकी मां ने सुजानगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी लक्ष्मी को
1 महीने पहले उसकी दोस्त चांदनी के पास केयर टेकर के लिए सौंप रखा था देखभाल के लिए। और बताया जाता है एफआईआर के अनुसार चांदनी उसकी दोस्त थी और चांदनी के पास वो रह रही थी। तो किसी समय रात को घटना हुई, बता रहे हैं कि मारपीट हो गई, उसमें उसके चोट भी आई है। चोट आने के बाद में उसको रात की बगड़िया हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। चोट के निशान भी पाएंगे। अभी कुछ देर में पोस्टमार्टम होने की बात है, डॉक्टर्स की बताए जा रहे हैं, डॉक्टर पहुंच रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट है उसकी मां ने थाने में कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। मौके पर पहुंचे हैं सुजानगढ़ कोतवाली थानाधिकारी। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है, पूछताछ की जा रही है। चांदनी माली को हिरासत में पुलिस ने लिया है, वहीं बच्ची की जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। सांचौर में जयपुर डीजीजीआई टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार सांचौर के सीमेंट डीलर को गिरफ्तार करने की सूचना है। प्रेम कुमार पर 6.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। फर्जी बिलों के जरिए ठेकेदारों को आईटीसी दिलाया। फर्जी कागजात से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का ये पूरा मामला। कुछ दिन पूर्व उदयपुर से आई टीम ने भी जांच पड़ताल की थी। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय जांच पड़ताल कर रहा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है सीमेंट डीलर का परिवार। कुछ दिन पूर्व उदयपुर से आई टीम ने भी जांच पड़ताल की थी और अब एक बार फिर जो है टीम पहुंची हुई है जांच पड़ताल के लिए। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है सीमेंट डीलर का परिवार। पासन उपखंड के अरनिया गांव में गोचर भूमि और सिंचाई नहर पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही एक व्यक्ति के तहत सरकारी नर्सरी की बाड़बंदी को तोड़कर वहां से जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी के नेतृत्व में तहसीलदार कार्यालय तक पहुंचे और उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अवैध कब्जा सिर्फ गौचर भूमि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिंचाई के लिए भी बनाई गई नहर पर भी कब्जा कर लिया गया है, जिससे कि खेती किसानी पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। के अन्य गांव के सभी ग्रामवासी आए और मेरे को भी अवगत कराया और मेरे को बुलाया कि भाई ये चीज़ हमारे गांव में ग्राम पंचायत ने वृक्षारोपण के लिए तार जाली करके पौधारोपण किया। ठीक है, उसमें एक आदमी के निजी स्वार्थ के खातिर उसने उस तार जाली को हटा के फेंक दिया और वहाँ पे पीछे वापस अंदर खिसका दिया। और उसी आदमी ने अन्य तालाब की जो पक्की नहर है उसके पक्की नहर के ऊपर खेती, उसके ऊपर क्या हुआ कि मिट्टी डाल के उस पर खेती की जा रही है। जो पक्की नहर है मौके पे आगे भी खुली है पीछे भी खुली है, उसके खेत में पूरी उसको पैक करके उस पर खेती की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आने वाले टाइम में अगर पानी आया। और अब खबर अलवर से है, जहां पर विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। दरअसल थाना गाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 188 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं, इसलिए नदी पार करके सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वापसी में शिक्षक बच्चों को नदी पार करवाने के लिए रपट पर आ जाते हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला ने और जानकारी देते हुए बताया कि अगर नदी तूफान पर होती है तो विद्यालय की छुट्टी करवा दी जाती है, जिससे कि कोई भी हादसा ना हो सके। कारण से वहाँ पर जो है कीरों की डाणी के जो बच्चे हैं जो दवा से डिनर कर जाते हैं, वहाँ पर रास्ते में नदी पड़ती है। नदी में क्या है कि बच्चों को गुजरने के लिए हमारे संबंधित पीओ के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर के बच्चों को वहाँ नदी को पार करवाते हैं। वो भी जब नदी उफान पर नहीं होती है तभी उनको विद्यालय के लिए अलाउ करते हैं, अन्यथा उनको घर पे ही।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगरपालिका प्रशासन ने पानी निकासी के लिए जो कार्य किए थे वो विफल साबित हो रहे हैं। और अब खबर भीलवाड़ा के करेड़ा से, जहां तेज बारिश के कारण तालाब में लगी सेंध लगने के बाद तालाब फूटने की आशंका बनी हुई है। सेनुता ग्राम पंचायत के बलिया खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अवगत करवाने के बाद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है। तिरपाल ढककर ग्रामीण जो हैं तालाब की पाल पर बैठे हुए हैं। 5 दिन से ये बड़िया खेड़ा का जो तालाब है फूटने की कगार पे था। 5 दिन से ग्रामवासी, सरपंच को, सचिव को, सभी को याद दिला रहा था बार बार, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन ने यहाँ नहीं आके गाँव वालों को कोई हालचाल नहीं पूछा है। पर ग्रामवासी सारे के सारे परेशान हैं और गाँव के ऊपर यह तालाब है, तो गाँव वालों की फसलें भी खराब होने की संभावना है और ग्राम वाले मतलब परेशानी में आने की संभावना भी है, क्योंकि ये तालाब टूटेगा तो गाँव के तालाब के नीचे गाँव है, तो ग्रामवासियों को भी परेशानी आएगी। ये प्रशासन अगर अभी भी संज्ञान में ले इनको, 10 दिन से ये बड़िया खेड़ा का जो तालाब है फूटने की कगार पे था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर के बस्सी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश ने बस्सी क्षेत्र में हालात काफी ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। सिंदौली बांध का पाल टूट गया है। ये बांध मिट्टी और सीमेंट से ग्रामीणों की ओर से अस्थायी रूप से बनाया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर तक सड़क के भराव क्षेत्र को रोक रही है। वहीं भारी बारिश और कानोता बांध की लगातार चल रही चादर के दबाव में भी ये बांध टूट गया। सूचना मिलते ही बस्सी एसडीएम डॉक्टर गरिमा शर्मा और भू अभिलेख निरीक्षक राजकुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांख से गोनेर रोड पर आवागमन बंद करने के निर्देश दिए हैं और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। वहीं सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी कैलाश कंवर राठौर के नेतृत्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है, तो वहीं स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। जालौर के भीनमाल में खुलेआम जुए का खेल जारी है। शहर के बस डिपो परिसर में सच बेधड़क की टीम ने जुआरियों को रंगे हाथों कैमरे में कैद किया। जुआरी युवाओं को लालच देकर अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें जुआ के खेल की लत लगा रहे हैं। मेहनतकश युवाओं और आम लोगों की जेब से रोजाना हजारों रुपए इन जुआरियों की जेब में जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर कब कार्रवाई करेगा। क्या जुआरियों पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा या फिर ये खेल यूं ही खुलेआम चलता रहेगा।